2012 दिल्ली इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के मुजरिमीन को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी। मुजरिमों के वकील ने देर रात दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निमटने से जुड़े मसाइल पर कौम से किया खिताब। नवरात्र से कबल वजीर आजम ने अहले वतन से की 9 अपील। वजीर आजम ने की आइंदा इतवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मर्जी से जनता कर्फ्यू की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 से निमटने में सभी तैयारियों का अज़्म और सब्र है। सबसे अहम अहले वतन से लाजमी अशिया का जखीरा न करने की अपील। अशियाए जरूरिया की कमी से निमटने के लिए सरकार कर रही है जरूरी इक़दाम। सरकार ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए उठाए मजीद कदम। बैनुल-अक़वामी परवाजों के दाखिले पर 22 मार्च से एक हफ्ते के लिए पाबंदी। वेंटिलेटर्स और मास्क की बरामदात पर लगाई पाबंदी। मुल्क के 149 मामले एक्टिव। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 3400 के पार। मरने वालों की तादाद चीन से भी ज्यादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्थ रेगुलेटरों से कोविड-19 के इलाज के लिए मुमकिन इलाजों के साथ की आगे बढ़ने की अपील। और मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट आज। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश असेंबली में आज शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट का दिया हुक्म। असेंबली स्पीकर ने कांग्रेस के 16 बागी अरकान असेंबली के इस्तीफे किए मंजूर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुई निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में आज तकरीबन 7.25 साल बाद इंसाफ हुआ है। तिहाड़ जेल के फांसी घर में आज सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों मुजरिमों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों मुजरिम अक्षय, मुकेश, विनय और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 7 साल 3 माह और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को मुल्क की राजधानी में पेश आई इस वारदात ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर नौजवानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बिलाखिर आज निर्भया को इंसाफ मिल गया। इंसाफ की लड़ाई में मुल्क ने आज एक तारीख रकम की है। सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही सही, लेकिन निर्भया के चारों मुजरिमों को अपनी सजा भुगतनी पड़ी। मुजरिमों को फांसी दिए जाने के बाद निर्भया के अहले खाना के चेहरों पर सबसे ज्यादा सुकून देखने को मिला। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि गुनहगारों को आज दी गई सजाए मौत पूरे समाज और अदालती निजाम की जीत है। फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पे लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था। आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने युधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे। उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी युधिष्ठिरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी।
निर्भया की मां ने कहा कि भले ही उनकी बेटी अब उनके साथ नहीं है, लेकिन बेटियों की आबरू की हिफाजत और जराइम के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, नहीं आने वाली है, लेकिन ये लड़ाई हम बच्ची के जाने के बाद शुरू किए थे, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, ये संघर्ष देश के बच्चियों के लिए था, निर्भया के इंसाफ के लिए था। निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि हमारे देश में बच्चियों को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म ना हो। आशा देवी ने समाज के सभी लोगों से अपील भी की और कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई इस तरह का घिनौना जुर्म करे तो लोग खवातीन की मदद के लिए आगे आएं और आवाज उठाएं, ताकि फिर कोई ऐसा जुर्म करने की हिम्मत ना कर सके। जब तक हम सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ क्राइम होता रहेगा। तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे भी। निर्भया के वालिद ने कहा कि आज का दिन मुल्क के अदालती निजाम के लिए यादगार दिन है। निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितनी भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा। क्यों कि आप जहां से भी आपको खबर मिलती होगी, हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने निर्भया के अहले खाना की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि से बात की और इस कानूनी लड़ाई के बारे में उनके तजुर्बात को जाना। तो इस समय हमारे साथ निर्भया के एडवोकेट हैं सीमा जी, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, बहुत मेहनत से उन्होंने इस फैसले को हासिल किया और काफी उन्होंने जोर आजमाइश करी, हर उस पैतरे से गुजरी। निर्भया के साथ उन्होंने दरिंदगी की थी, उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है वो उनको मिला। और ये एक पूरा देश सबक लेगा जिस तरीके का ये माइंडसेट लोग रखते हैं कि देश की बेटियों के कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ वो रात में कुछ भी क्राइम करेंगे, दिन में कहीं पर भी उनको जिंदा जलाएंगे। कि ऐसे जो माइंडसेट लोग रखते हैं, अगर वो इस हद तक क्राइम करेंगे तो फांसी का फंदा उनके लिए इंतजार कर रहा है। कि माँ बहुत दिनों से ये कह रही थी और उनको ये फैसले का इंतजार था, वो रोती भी थी कई बार कोर्ट में जब पेंडेंसी हो जाती थी। लास्ट दिन भी जब कल था तो उनको लग रहा था कि फिर कुछ ना हो जाए। तो आपको क्या लगा, किस तरह से आप उनको मेंटल सपोर्ट देते थे और कितना बड़ा उनके लिए? उन्होंने मुझे, हालांकि मैं उनकी बेटी कभी नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी की तरह माना है, तो मैंने भी अपना बेटी होने का फर्ज निभाया। उनको मैं हमेशा मेंटली सपोर्ट देती थी, इमोशनली, कि आप विश्वास रखिए, मैं लड़ रही हूँ, मैं जीत करके दिखाऊंगी, निर्भया को जस्टिस दिला के दिखाऊंगी। और आज वो दिन आ गया कि हम निर्भया को जस्टिस दिला सके। कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कम्युनिटी को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि एक तो जिस तरीके का हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो लोग अब एक्सेप्ट करना सीख लें कि इस देश की बेटियां इक्वली उतनी ही टैलेंटेड हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देना और उनका अपॉर्चुनिटी उनको मिले, ये उनका फंडामेंटल राइट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, लेकिन निर्भया केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट था, लेकिन इसमें भी 7 ईयर लग गया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइम बाउंड बने, ये बहुत रिक्वायरमेंट है। सीमा जी थी जो बता रही थी कि रिफॉर्म करने की जरूरत है और साथ ही साथ बहुत बड़ा दिन भी है, और ना केवल निर्भया के लिए बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो आज ये वर्डिक्ट था, कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कम्युनिटी में कि किसी भी तरह की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। निर्भया के मुजरिमों को फांसी दिए जाने के बाद मुल्क की खवातीन में खुशी की लहर है। हमारे नुमाइंदे ने निर्भया के अहले खाना के पड़ोस में रहने वाली कुछ खवातीन से बात की। आज निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो इस बात की विटनेस भी रही आज जब उसको फांसी दी गई। मैम, कितना बड़ा ये पल मानते हैं, जुडिशरी को लेकर के किस तरह का कदम देखते हैं कि फाइनली? ये बहुत बड़ी जीत है, असत्य की सत्य की जीत है। आज एक रामन, एक दुर्गति, एक दरिंदों का अंत हुआ है। समाज में ये मैसेज जाता है कि ऐसी दरिंदगी का, हाँ हम मानते हैं कि न्यायालय ने थोड़ा देर लगाया है, पर मेरी उच्च न्यायालय से, जजेस से और हमारे सुपीरियर से, हमारे नेताओं से ये निवेदन है कि कानून में संशोधन करें, ऐसे केसेस का इतना लंबा ना खींचें। कानून का खौफ होना चाहिए, अगर कानून का खौफ होगा तब ऐसी दरिंदगी का अंत होगा।
मैम, आपको क्या लगता है फाइनली जो हमारी बेटियां हैं या हमारी बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चल रहा होगा कि यार इस तरह का फैसला आ सकता है? बिल्कुल सभी बेटियां अब अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करेंगी और क्रिमिनल्स अभी पूरी तरह चुप तो नहीं बैठेंगे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि न्याय देर से ही सही पर मिलेगा ज़रूर, और हम तो कहीं ना कहीं फांसी के तख्ते पे चढ़ेंगे ही। और ये विक्ट्री सिर्फ निर्भया या आंटी की नहीं है, सारी देश की बेटियों के लिए है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपको लग रहा है मैम अब बच्चे जब बाहर जॉब करने जाते हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं या लेडीज हैं या बच्चियां जो अपने कोर्सेज के लिए आती हैं, वो सोचेंगी कि हाँ कानून ने कोई फैसला लिया है तो इसका अमेंडमेंट और होगा और जल्दी सजा भी मिलेगी, और जो दहशतगर्द हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा कि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ये बातें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं पूरी ये जो फैसला हुआ है ये आने वाले मुकदमों में एक नज़ीर पेश इसकी की जाएगी और अमेंडमेंट होगी, जिसका कि मतलब भगवान ना करे अब कोई ऐसा कोई केस आए, लेकिन ये जो संक्रमण फैला हुआ है ये बलात्कारियों का, ये वो अब ये जड़ से मिट जाना चाहिए। भले ही देर आए दुरुस्त आए की कहावत है, और यहाँ पर जो फैसला आया और जिस तरह से फांसी हुई, एक मैसेज साफ है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को इसी तरह कठोर सजा दी जाएगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वजीर आजम ने कल कोरोना वायरस से जुड़े मसाइल और इससे निमटने की कोशिशों पर जानकारी देने के लिए कौम से खिताब किया। वजीर आजम ने अहले वतन से अपील की कि नोवल कोरोना वायरस से निमटने में पूरी तरह ताउन करें। उन्होंने कहा कि हर एक भारतीय शहरी का मोहतात और बेदार रहना जरूरी है। वजीर आजम ने कहा कि इस आलमी वबा को रोकने के लिए अहले वतन को अज़्म मुसम्मम करना होगा। बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प, और दूसरा, संयम। वजीर आजम ने अहले वतन से इतवार के दिन अपनी मर्जी से जनता कर्फ्यू की तामील करने की अपील की। वजीर आजम ने अहले वतन से आइंदा 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। वजीर आजम ने अहले वतन से इस इतवार की शाम 5 बजे उन लोगों का शुक्रिया अदा करने को कहा जो कोरोना वायरस से लड़ने में शामिल हैं। पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम सेहतमंद तो दुनिया सेहतमंद का मंत्र दिया। वजीर आजम ने अहले वतन से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है।
इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी वबा का मईशत पर वसी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस मसले से निपटने के लिए इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार ने एक कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्क में रहते हुए, फीडबैक लेते हुए, हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए मुल्क के अवाम से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू पर अमल करने और इस जंग में ताउन की अपील का अहले वतन ने खुले दिल से इस्तकबाल किया है। चूँकि प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं, तो इन्होंने जो संदेश दिया है जनता कर्फ्यू का, उसके पीछे संदेश यह है कि लोग भीड़ भाड़ से बचेंगे और स्वच्छता को अपने जीवन के हर अंग में उसको सुनिश्चित करेंगे। जो है कोरोना अगर इसे कंट्रोल होता तो करने में कोई आपत्ति नहीं, आप करिए, लेकिन क्या है जनता हित की बात है तो हाँ करिए। जनता की और देश की बात है तो हम तैयार है ना, अपने मतलब हमारे हित की बात है तो उसमें हम लोग इनकार कर ही नहीं सकते। Actually, it's a self-responsibility of every individual to stay indoors in such a crisis situation. It's just a mock demonstration which Prime Minister warrants from us, and it's a responsibility to lock inside and be, what to say, we should be prepared for any uneventful event in the months to come, and it will be an example that India as one can prove that we'll obey our law and order, and we are there to face any situations, and we as a nation will fight this virus too. आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा आह्वान है। हम सभी कर्मचारियों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। दूसरे कंट्रीज़ में देख लीजिए आप, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो हम आपको फाइन कर देंगे। तो वो एक ये बात कह रहे हैं कि आप अनुशासित रहकर यदि एक दिन इस प्रकार करते हैं तो इससे आपके अंदर अपने अंदर अनुशासन की भावना आवेगी। I would say this is only to take a proactive measures to control this one, and people should not get panic first thing, because it's only a proactive measure to get rid of this kind of COVID-19 situation. बंद करने से कोरोना खत्म हो जाती है या राहत मिल जाता है, रोकथाम लग जाती है तो अच्छी बात है। अगर बंद कर दिया जाए, एक दिन बजाय 2 दिन बंद करिए। Definitely, with our holy thoughts and the holy things what we are doing, that unitedly we'll fight and definitely will be solve this problem coming within few days. It is really a need of the time. It is high time to realize the ultimate things to be done or steps to be taken is following scientific methods only. We really must appreciate our PMG's statements today, what he was telling to follow all the public on 22nd. On the social interest, family interest first and individual interest first on the society and on our own self.
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और मुल्क में कोरोना वायरस के 171 मामले एक्टिव हैं। अपने नई एडवाइजरी में हुकूमत ने 65 साल के जायद की उम्र वाले अफराद को घर से बाहर ना निकलने को कहा है। हुकूमत ने 22 से 29 मार्च तक तमाम बैनुल अक़वामी तिजारती मुसाफिर बरदार तैयारों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। No scheduled international commercial passenger aircraft shall take from any foreign airport for any airport in India after 0001 hours GMT of March 2020. Department of Personnel and Training has issued orders to reduce the contact and congestion in government offices. These include allowing Group C and D employees to attend offices on alternate weeks and staggered timings for Group A and B employees. States shall issue instructions for regulating hours in the services except for essential services. States shall issue directions to private sector to consider work from home wherever feasible. इससे कबल वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़रा ग्रुप की मीटिंग की सदारत की। वज़रा ग्रुप की इस मीटिंग में कई वज़रा और काबीना सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। इसमें मरकज और रियासती सतह पर तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को नोवेल कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए वज़रा ग्रुप की तश्कील की थी। इसके अलावा हुकूमत इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिश कर रही है। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र दिल्ली मेट्रो ने अपने मुसाफिरों के लिए कुछ मशवरे और कदम उठाए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जरिए ये कदम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया है। मेट्रो की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मुसाफिर मेट्रो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही करें। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि मुसाफिर मेट्रो में सफ़र करते वक्त भी समाजी दूरी बरकरार रखें। मेट्रो की तरफ से 8 पॉइंट में ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ जरूरी और नागुज़िर होने पर ही मेट्रो से सफर करें। मेट्रो में या स्टेशन पर सफर करते वक्त बराए मेहरबानी एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। यानी मेट्रो में अब खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और बैठते वक्त भी मुसाफिरों को दरमियान में एक सीट छोड़कर बैठने की हिदायत दी गई है। मेट्रो की एडवाइजरी में थर्मल स्कैनिंग की बात भी की गई है, जिसके मुताबिक मेट्रो में सफर कर रहे मुसाफिरों की रैंडल थर्मल स्कैनिंग भी सभी मेट्रो स्टेशनों पर की जाएगी। अगर किसी को बुखार है या कोरोना वायरस की कोई अलामत दिखाई देती है तो उसे तिब्बी जांच और क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जिन स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़ होगी, यानी जहां मुसाफिरों के दरमियान 1 मीटर की दूरी नहीं होगी, वहां मेट्रो नहीं रुकेगी। दुनिया भर में वबाई शक्ल इख्तियार कर रहे कोविड-19 के खिलाफ जंग में तमाम ममालिक अपनी अपनी सतह पर इक़दाम करके इसके इन्फेक्शन को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। राब्ता कम से कम हो इस समत में काम करते हुए जहां ममालिक अपनी सरहदें बंद और आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, इसके बावजूद इटली में एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के आददोशुमार चीन से भी आगे बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस ने इटली में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले एक दिन में सबसे ज्यादा 427 मौतें हुई हैं। इटली में अब तक मरने वालों की तादाद 3405 हो गई है। इटली में 12 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन को 25 मार्च तक बढ़ा दिया गया है और तमाम शहरियों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। तमाम तरीकों के बावजूद इटली में नए मामले और मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में 9000 से जायद अमवात के साथ वायरस के इन्फेक्शन के 2,20,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का मरकज रहे चीन के वुहान शहर और आसपास के हुबई सूबे ने पिछले 24 घंटों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन बैरून मुल्क से चीन आए लोगों में इन्फेक्शन के 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान चीन में कोरोना से 8 अफराद की मौत हो गई। फ्रांस के मार्शेले से जहाज के जरिए लौट रहे सैकड़ों अल्जीरियाई शहरों को राजधानी के बाहर एक होटल में अलग थलग रखा गया है।
क्योंकि नाइजीरिया ने कल से यूरोप से तमाम समुद्री और हवाई सफर मुलतवी कर दिए हैं। नाइजीरिया की न्यूज एजेंसी के एक अफसर ने बताया कि फ्रांस से लौट रहे इन लोगों को 14 दिनों तक अलग थलग रखा जाएगा। इन लोगों में 22 नौमौलूद, 13 बच्चे और 22 खवातीन भी शामिल हैं। नाइजीरिया में कोरोना वायरस के 90 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 9 अफराद की मौत हो चुकी है। सदर अब्दुल हमीद देवन ने इस हफ्ते के आगाज में ही हुक्म देकर वहां तकरीबन 1 साल से जारी एहतिजाजी मुजाहरे पर रोक लगा दी है। अल्जीरिया ने पहले ही बैरून मुल्क के तमाम सफर पर रोक लगा दी है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के चार्ल्स डे गाउली ने हवाई अड्डे पर कल फ्रांस से बाहर की फ्लाइट पकड़ने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए, क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर के ममालिक ने अपने यहाँ दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई है। यूरोप, शुमाली अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका की परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। हवाई अड्डे के अफसरों ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए लोगों के दरमियान आपस में 1-1 मीटर की दूरी बरकरार रखने को जरूरी करार दिया है। आम हवाई कंपनियों ने अपनी परवाजों में कमी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते वाकयात के दरमियान अमेरिकी सेहत रेगुलेटरों से कोविड-19 के इलाज के लिए मुमकिना इलाजों पर तेजी से काम करने की अपील की है। इसी सिमत में अमेरिका ने मलेरिया की दवा को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हाइड्रोक्लोरिन नामी मलेरिया को दवा कोरोना के इलाज में मददगार साबित हुई है। और मध्य प्रदेश में आज शाम 5 बजे तक कमलनाथ हुकूमत को अपनी अक्सरियत विधानसभा में साबित करनी होगी। कमलनाथ हुकूमत के जरिए अक्सरियत साबित करने की दरख्वास्त करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आज विधानसभा का इजलास तलब करके अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी। इस दौरान हाथ उठाकर वोटिंग होगी और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अदालत ने 16 बागी अरकान असेंबली के बारे में कहा कि अगर वो आना चाहते हैं तो कर्नाटक के डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए अर्जी गुजार और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अक्सरियत साबित करने के मरहले में कमलनाथ हुकूमत की शिकस्त यकीनी है और इससे नई हुकूमत साजी का रास्ता साफ होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कहा कि वो अक्सरियत साबित करने के लिए तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।